नागपंचमी क्यों मनाई जाती है? जब प्रकृति की पूजा शुरू हुई थी तब मनुष्यों ने सीखा था जो डराता है उसे मिटाया नहीं जाता, पूजा जाता है। नागपंचमी केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक भावना है, एक सम्मान है और ये प्रकृति की संवाद है। तो नागपंचमी क्यों मनाई जाती है? प्राचीन समय में जब कृषि मुख्य साधन थी तब खेतों में सांपों का रहना आम बात थी, लेकिन लोग उन्हें मारते नहीं थे। क्यों? क्योंकि सांप खेतों के शत्रु नहीं थे बल्कि रक्षक थे। वे चूहों को खा जाते थे जो फसल को नष्ट करते थे। इसे नागों की पूजा की जाने वाली प्रकृति की रक्षा करने वालों को देवता माना गया। नाग का डर का प्रतीक नहीं है, सम्मान का पात्र है। हमने सर्प को केवल विष से जोड़ा, पर क्या कभी सोचा कि वो नाग शिव के गले में वास करता है और विष्णु की शैया बनता है? क्या ये कोई साधारण जीव है? नहीं, नाग हमारे धर्म में चेतना का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे भीतर सुप्त है वो भी सर्प के आकार में ही दर्शाई जाती है। एक प्रसिद्ध कथा है, एक किसान ने नाग को मारा और उससे बदले में नाग ने उसके बच्चों को डस लिया। जब किसान को गलती का एहसास हुआ तो उसने दूध चढ़ाकर क्षमा मांगी। तभी से मान्यता बनी कि श्रावण मास की पंचमी तिथि को नाग देवता को दूध अर्पण किया जाता है। ये सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, ये हमें क्षमा, प्रायश्चित और प्रकृति के सह अस्तित्व की शिक्षा देता है। जो हमें डराता है उसे भागो मत समझो। सर्प का भय हमें सिखाता है कि हर डर को नष्ट करने की नहीं, समझने की जरूरत है। प्रकृति के हर जीव का महत्व है। अगर सांप ना हो तो खेतों को चूहा बर्बाद कर देता। हर जीव की एक भूमिका है, कोई भी अनावश्यक आवश्यक नहीं है। क्षमा मांगना और क्षमा करना यही मानवता है। किसान की तरह अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर क्षमा मांगना कभी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो नागपंचमी का संदेश क्या है? प्रकृति का सम्मान करें, डर से नहीं समझदारी से जियो और जीवन में हर उस चीज को पूजो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, चाहे वो एक सांप ही क्यों न हो। अंत में नागपंचमी हमें सिखाती है कि धार्मिकता केवल पूजा में नहीं है बल्कि व्यवहार है। जो हमें डराता है उसे मिटाकर नहीं, समझकर, सम्मान देकर और प्रेम से पूजा कर हम जीवन को सुंदर सुंदर बना सकते हैं। जय श्री राम, जय राधे राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।